हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। नमस्कार बच्चों, आज अपन प्रश्नमाला 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 अपन करेंगे। ठीक है, जिसमें यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक अपन को ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है 210 और 55 इन दोनों का मसब ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको बता दी थी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए माने भाज्य, ठीक है, क्यू ये हो जाएगा आपका भागफल और ये हो जाएगा आपका भाजक और ये हो जाएगा आपका शेषफल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले चरण फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है, दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ अपन ग्रेटर देन लगा देते हैं। ठीक है, और एक नॉर्मल सा छोटा सा भाग करना है, ये काम रफ में आपको करना है। ठीक है, मैं अभी इसके सामने कर देता हूँ। 55 का भाग 210 में लगाना है। ठीक है, तो जो 55 का भाग है वो 210 में आपका 3 बार जाएगा और कितना आएगा 165 माइनस जब घटाएंगे तो 45 शेष रहेगा। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें कि यदि 55 को 3 से गुणा करते हैं और 45 इसमें जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 210 प्राप्त होगा। तो उसी तरह से अपन को यहाँ पर ये करना है, जो अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखी है उसके आधार पर 210 में भाग लगाया अपन ने। ठीक है, किसका भाग लगाया, 55 का लगाया, 55 गुणा भागफल कितना आया 3 आया और शेषफल कितना है 45। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो आपका शेषफल आ रहा है क्या ये 0 आया, यदि 0 नहीं आया तो ये प्रक्रिया अपन को आगे और कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो r इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चरण सेकंड की बात करते हैं, जिसमें अपन को ये दो लेना है 55 और 45। ठीक है, इन दोनों में बड़े कौन से हैं, 55 45 से बड़ा है। ठीक है, अब इस बार 55 में भाग लगाएंगे अपन, किसका भाग लगाएंगे 45 का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 55 में 45 का भाग लगा देता हूँ, 45 एकम 45 और शेष कितना बचेगा आपका 10 शेष बचेगा। तो 45 का भाग इसमें एक बार गया प्लस 10, यहाँ पर भी आपका जो शेषफल है वो 0 नहीं आया, माने r इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चरण तीसरा। ठीक है, तीसरे चरण में अपन 45 और 10 को लेंगे, 45 और 10 में से बड़ा क्या आपका 45 है। ठीक है, तो 45 बराबर 10 का भाग 45 में लगाएंगे, 10 चौक 40 और शेष कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। 10 गुणा 5 प्लस 10 गुणा 4 प्लस शेषफल कितना है 5। ठीक है, ये 4 है आपके। तो यहाँ पर भी आपका r इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वापस चरण 4 की बात करते हैं, तो उसमें अपन 10 और 5 को लेंगे, 10 बराबर 5 गुणा 5 का भाग इसमें लगाएंगे 10 में, 5 दूनी 10। ठीक है, और 0 शेष बच गया, 2 बार भाग गया और 0 शेष बचा। ठीक है, माने r इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जहाँ पर अपना शेषफल शून्य आ जाता है वही संख्या अपनी क्या हो जाती है, मसब हो जाती है। तो 210 और 55 इन दोनों का मसब क्या रहेगा आपका 5 रहेगा। ठीक है, तो HCF बराबर 5। अगला क्वेश्चन है 420 और 130 इन दोनों का अपन को मसब याद करना है, HCF याद करना है। ठीक है, तो चरण फर्स्ट, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ अपन ग्रेटर देन लगा देते हैं। ठीक है, 130 का भाग अपन को 420 में लगाना है, 130 भाजक 420, तो 130 का भाग 13 39 माने लगभग 3 बार जाएगा। ठीक है, तो शेष कितना बच जाएगा आपका 30 बच जाएगा। तो इसको इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लिख देंगे, 420 बराबर 130 का भाग लगाया, कितनी बार गया 3 बार गया। ठीक है, और शेषफल कितना बच गया आपका 30 बच गया। यहाँ पर आपका शेषफल जो वो शून्य नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपन चरण सेकंड में बढ़ते हैं। चरण सेकंड में 130 और 30 को लेना है, तो 130 बड़ा है, तो 130 बराबर, अब इस बार 30 का भाग लगाना है 130 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 120 बार, 10 शेष बचा। ठीक है, 30 गुणा 4 प्लस 10, यहाँ पर भी आपका जो शेषफल है वो शून्य नहीं आ रहा है, तो चरण 3 में आगे बढ़ते हैं।
इस बार अपने पास में 30 और 10 है, ठीक है। तो 23 आपका बड़ा है, ठीक है। 30 बराबर 10 का भाग लगाते हैं अपन 30 के अंदर, तो 10 तिये 30, ठीक है। माने शेष पर 0 बच गया 3 बार प्लस 0। तो यहाँ पर r का मान जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाली संख्या है वो आपकी क्या कहलाएगी, मसफ़ कहलाएगी। और यहाँ पर अपना जो मसफ़ है वो क्या है आपका 10। अगला तीसरा क्वेश्चन है 75 और 243। इसमें सबसे पहले जो संख्या बड़ी है वो इधर लिख देते हैं, ठीक है। और अब अपन चरण फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a 243 है, इसमें अपन को 75 का भाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन भाग लगा देते हैं 75 का 243 में। तो ये जो भाग है वो आपका लगभग 3 बार जाएगा, और 75 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा, ठीक है। और घटाएंगे तो 18 शेष रहेगा। तो 75 गुणा 3 प्लस 18, माने यहाँ पर r का मान जो 0 नहीं आ रहा है, तो चरण सेकंड में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चरण सेकंड में इस बार 75 और 18, 75 बराबर 18 गुणा 18 का भाग लगा देते हैं 75 के अंदर, 18 चौक 72, और इसमें पीछे 3 शेष बचेगा, ठीक है। 18 गुणा 4 प्लस 3, यहाँ पर भी आपका r का मान 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चरण 3 में आगे बढ़ते हैं, उसमें अपने पास में 18 और 3 रहेगा, तो 18 ग्रेटर देन 3, ठीक है। 18 बराबर 3 गुणा, अब 3 का भाग यदि अपन 18 में लगाएंगे तो 6 बार जाएगा, और शेष फल क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर r का मान 0 आ गया, शेष फल 0 आ गया। अतः जो ये वाली संख्या है वो क्या कहलाएगी, मसफ़ कहलाएगी, ठीक है, जिसका भाग लगा रहे हैं अपन। तो यहाँ पर HCF कितना हो गया आपका 3। चौथा क्वेश्चन 135 और 225, ठीक है। तो इसमें बड़ी संख्या आपकी 225 है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अपन करेंगे चरण फर्स्ट, ठीक है। 225 में इस बार भाग लगाना है 135 का, ठीक है। तो यहाँ पर अपन साइड में 135 का भाग लगा देते हैं 225 में, ठीक है। तो वो भाग जाएगा आपका 1 बार, और शेष फल बचेगा आपका 90, ठीक है। तो 135 गुणा 1 प्लस 90, यहाँ पर r का मान 0 नहीं आ रहा है, r माने शेष फल का मान 0 नहीं आ रहा है। तो अपन आगे बढ़ते हैं चरण सेकंड में। तो चरण सेकंड में अपन इस बार 135 और 90 लेंगे। 135 बड़ा है, ठीक है। तो 135 में भाग लगाएंगे 90 का, ठीक है। तो 90 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा आपका, लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर 1 बार जाएगा, और शेष कितना बच जाएगा आपका 45 बच जाएगा, ठीक है। तो 90 गुणा 1 प्लस 45, यहाँ पर भी r का मान 0 नहीं आ रहा है। तो चरण तीसरे में आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसमें इस बार 90 और 45 लेंगे अपन, ठीक है। तो 90 बड़ा है 45 से, तो 90 बराबर 45 गुणा 45 के इस बार इसमें भाग लगेंगे। तो 90 में 45 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और शेष फल क्या बचा 0, 2 प्लस 0। तो यहाँ पर शेष फल का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर 45। पांचवा क्वेश्चन है अपना 196 और 38,220, ठीक है। इन दोनों का मसफ़ ज्ञात करना है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या आपकी 38,220 ग्रेटर देन 196। चरण फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो 38,220 बराबर 196, मतलब 196 का जो है ना, इसमें भाग लगाना है 38,220 में। तो इसमें जब आप भाग लगाओगे तो लगभग आपका जैसे 196 का सबसे इसमें पहले भाग लगेंगे तो ये 1 बार जाएगा 196, इस तरह से, ठीक है। तो शेष आपका बचेगा 186 और ये, ठीक है। तो लगभग आपका 9 बार भाग जाएगा इसमें, ठीक है। और इसको इस तरह से अपन कंप्लीट करेंगे तो 195 बार में 100 ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो
38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सीधा ना एक बार में आपका ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग को आप कर लेना। तो R इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो है अपना क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। छठा क्वेश्चन है अपना 867 और 255। तो 867 इसमें बड़ा है 255। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे अपन करेंगे, चरण फर्स्ट में 867 में अपन 255 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पास में 255 का भाग लगा देते हैं 867 में। ठीक है, तो इसमें जो भाग है वो लगभग आपका जाएगा 3 बार, और 3 बार में इससे गुणा करेंगे अपन तो आ जाएगा आपका 765। ठीक है, और घटा देंगे इसमें अपन 102 शेषफल बच गया। तो 255 गुणा 3 प्लस शेषफल कितना आ गया 102। यहाँ पर R का मान 0 नहीं है, तो चरण सेकंड की बात करते हैं अपन। उसमें 255 और 102 लेंगे, तो 255 बढ़ा 102 से। ठीक है, तो 255 बराबर 102। ठीक है, अब 102 का जो भाग है वो 255 में लगाना है। ठीक है, तो 102 को 2 से गुणा करें अपन तो ये आ जाएगा लगभग आपका 204 आ जाएगा। ठीक है, 51 शेष बचेगा। तो 102 गुणा 2 प्लस 51। ठीक है, R इज़ नॉट इक्वल टू 0, माने शेषफल अभी 0 नहीं आया है। तो चरण 3 की बात करते हैं अपन। उसमें 102 और 51 को लेंगे, तो 102 ग्रेटर देन 51, 102 बराबर 51 का इसमें भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, और शेषफल कितना बच जाएगा आपका 0। यहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, तो शेषफल क्या आ गया 0, R का मान 0 आ गया। तो ये अपना क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो HCF बराबर 51। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है अपना कि यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापरिवर्तक को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का अपन को मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका जो मसब है ना वो अपन को क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको करवाया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। ठीक है, तो उससे अपन को पहले इसका मसब ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो 408 सॉल्यूशन लिख देते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, 408 और 1032 इन दोनों का मसब ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि से तो सबसे पहले जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ अपन ग्रेटर देन लगा देते हैं। ठीक है, चरण फर्स्ट की बात करते हैं तो 1032 बराबर 408। ठीक है, तो 408 का अपन को इसमें भाग लगाना पड़ेगा 1032 में। तो 408 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये 2 बार भाग जाएगा और वो हो जाएगा आपका 816 बार। ठीक है, तो पीछे आपका ये बचेगा 216। ठीक है, तो 408 गुणा 2 प्लस 216, यहाँ पर आपका R का मान 0 नहीं आया। ठीक है, तो चरण सेकंड की बात करते हैं। चरण सेकंड इस बार 408 और 216 लेंगे। ठीक है, 408 216, तो 408 बराबर 216। 216 का 408 में अपन भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, और शेषफल बच जाएगा आपका 192। ठीक है, 216 प्लस 192, यहाँ पर भी आपका R का मान 0 नहीं है, ये R होता है। ठीक है, तो चरण 3 की बात करते हैं अपन। तो उसमें 216 और 192 लेंगे, 216 192। ठीक है, तो 216 बराबर 192, 192 का अपन को भाग लगाना पड़ेगा 216 में, तो 1 बार जाएगा। ठीक है, और शेषफल आपका बच जाएगा आपका 24। ठीक है, 192 गुणा 1 प्लस 24, यहाँ पर भी आपका R का मान 0 नहीं है, इस बार 192 और 24 में बढ़ते हैं। ठीक है, तो चरण 4 में करते हैं अपन 192 और 24। 192 बराबर 24, और 24 का यदि अपन आप
भाग देते हैं 192 में, तो 24 192, ठीक है। शेष पल आपका 0 बच जाएगा, ठीक है। आर का मान यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है। तो जो ये है वो अपना क्या आ जाएगा, मसप आ जाएगा। HCF बराबर 24। तो क्वेश्चन में अपन को दिया था कि 408 और 1032 का जो मसप है वो एक समीकरण फॉर्म में दिया था। तो वो अपनी समीकरण क्या थी, 1032x माइनस 408 गुणा 5, ठीक है। तो उन दोनों संख्याओं का मसप अपन ने कितना निकाला, 24 निकाला। और उसने ये बोला कि दोनों संख्याओं का जो मसप है वो इस समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसके बराबर अपन क्या लिख देंगे, 24, ठीक है। 1032x माइनस 408 को मैं इससे गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 4 × 20 2040, ठीक है। माइनस वाली संख्या को अपन उधर भेज देते हैं, 24 2040 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 1032x तो ये हो जाएगा आपका 2064। 1032x बराबर 2064 और x बराबर हो जाएगा आपका 2064 बटे 1032। 1032 का 2064 में भाग जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, 2 हो गया।